हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनके दिल में अब आपके लिए क्या है। प्यार है, गुस्सा है, नाराज़गी है, क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर। तो यही सब चीज़ें आज हम टैरो के माध्यम से देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो चलिए देख लेते हैं आखिर इस पर्सन के दिल में आपके लिए अब क्या है। गाइस, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को इस रीडिंग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं और अपने ढेर सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि अब इस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में अब उनको लेकर क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए प्यार, गुस्सा या नाराज़गी क्या है अब इस पर्सन के दिल में। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। पहले है द ड्रीमर, द चैरियट, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है द मून। तो सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ पे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि मेजरली आया है। उसके अलग यहाँ पे पाइसेस, यहाँ पे आपकी एक्वेरियस और यहाँ पे आपकी कैंसर की एनर्जी है। ठीक है, कुछ लोगों के केस में मुझे यहाँ पर आप लोगों के बीच में एज गैप दिखाई दे रहा है, एज एन या तो आप छोटे हैं या आपके पर्सन छोटे हैं या फिर ये पर्सन डेफिनेटली रिलेशनशिप के मामले में इमेच्योर हैं। ठीक है, जैसे कि बिजनेस भी करते हों, जॉब भी करते हों, बहुत एज भी हो, लेकिन स्टिल रिलेशनशिप कैसे चलानी होती है उसके मामले में ये कच्चे हों, इसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बेहद ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, तो सवाल है हमारा कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है, प्यार, गुस्सा या नाराज़गी। ठीक है, देखिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है बेसिकली विद दिस द मून कार्ड कि आपके पर्सन डेफिनेटली किसी तरह की डरी हुई एनर्जीज में है, या ना, यानी कि बेमतलब का जैसे डर हो, कोई ऐसा डर कोई मेजर यहाँ पर नहीं है, लेकिन इनके मन में मुझे किसी तरह का डर यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इसी डर के चलते ये पर्सन ना मूव ऑन कर रहे हैं। इसी डर के चलते आपके पर्सन ना चाहकर भी अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ना तो एक्सप्रेस कर रहे हैं, और बजाय एक्सप्रेस करने के ये पर्सन यहाँ से दूर भागते हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो किसी तरह का अननेसेसरी डर मुझे इस पर्सन की तरफ दिख रहा है, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन मूव ऑन करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उसके अलग यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन जा तो रहे हैं लेकिन पीछे मुड़ के भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, एज एन आपको स्पाई कर रहे हैं, आपकी छानबीन कर रहे हो, आपके बारे में म्यूचुअल फ्रेंड से पता कर रहे हो, सोशल मीडिया पे अगर आप एक्टिवेट हो तो वहाँ पर आपको देख रही हूँ। और उसका रीज़न यहाँ पर ये है कि ये पर्सन दूर जा नहीं पा रहे हैं, बार बार मुड़कर देख रहे हो, या फिर अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में छानबीन करके आपको तो ये जाहिर कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हैं, और म्यूचुअल फ्रेंड्स इन्हें ये बता रहे हैं कि आपका क्या एक्शन रिएक्शन चल रहा है इनके ऐसा करने से। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है डेफिनेटली आपके पर्सन यहाँ पर बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं, आप तक इनका यही मैसेज दिख रहा है। और विद दिस द ड्रीमर कार्ड अकेले ही बढ़ने की एनर्जी मुझे इस पर्सन की साइड से बहुत ज़्यादा दिख रही है।
मुझे कुछ लोगों के केस में तो ये भी दिख रहा है कि जैसे इस पर्सन ने कोई नई जॉब पकड़ ली हो या कुछ नया स्टार्ट करा हो अपने कैरियर को लेकर, किसी तरह की नई स्टडी में ये घुस गए हों, तो वो एनर्जीज़ दिख रही है। यानी कि बहुत सेल्फ वर्क करते हुए मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। तो बहुत अजीब सा, बहुत वियर्ड मुझे इस पर्सन का जेस्चर यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें सब चीज़ें ये इंडिकेट कर रही हैं कि ये बढ़ तो रहे हैं लेकिन अकेले बढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि ये पर्सन आपको मुड़ मुड़ कर भी देख रहे हैं। तो क्लैरिफाई करना बनता है कि भाई ऐसा क्या इनके मन में है आपको लेकर जो ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सेल्फ वर्क करना, अपने आप से प्यार करना, वो एनर्जीज है इनकी। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। द ड्रीमर को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों के बीच में कोई ऐसी बात हुई है, किसी भी विषय को लेकर कोई बात हुई हो, जो बातें इस पर्सन ने ना दिल से सीने से लगा कर रख रखी हैं, और जिस रीज़न की वजह से ये आपको ये दिखा रहे हैं कि ये अब अपने आप पर लग गए हैं, अपने आप पे काम कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपकी कोई ऐसी बात सीने से लगा रखी है जिस रीज़न की वजह से ऐसा वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ये बात दिख रही है कि आपको ये पर्सन अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं जिस रीज़न की वजह से इनका ये बिहेवियर है। हो सकता है या तो आप अपने आप पर काम करने लगे हो, पहले आप डिपेंड थे इनके ऊपर और आपने अपना फोकस अपनी इंडिपेंडेंसी पे लगाया हो, अपने आप से प्यार करने पे लगाया हो, वो चीज़ें इन्हें पसंद नहीं आ रही हैं और ये आपको ऐसे ही एक्ट करके दिखा रहे हैं कि भाई देखो, तुम अगर अकेले चलने की कोशिश कर रहे हो तो मैं भी तुमसे पीछे नहीं हूँ, मैं भी तुमसे 2 कदम आगे ही हूँ। तो ये है, जैसे अगर आप सेपरेट हुए हुए हो, नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में हो, तो डेफिनेटली आप इनकी तरफ कोई वाइब्रेशन, कोई एनर्जी नहीं सेंड कर रहे हो। तो इन्हें ऐसा लग रहा है आपको लेकर कि भाई आप अगर अपने आप पे फोकस्ड हो, अपने आप में बिजी हो, तो मैं भी वही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो जिस रीज़न की वजह से ये ऐसा कर रहे हैं, या फिर पास्ट में कोई ऐसी बातें हैं आप लोगों के बीच में हुई हैं जिस रीज़न की वजह से ये ऐसा वियर्डली अकेले चलते हुए आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, खुद नहीं पता कि आगे गड्ढा है, कीचड़ है, गोबर है, गिर जाओगे, बट चल रहे हैं आंखों पे पट्टी बांध के। तो चैरियट के मामले में इस पर्सन के दिल में क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। डेविल, और बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ये दिख रहा है कि बेसिकली आप लोगों के केस में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। इस पर्सन की साइड से मुझे ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि डेविल और 3 ऑफ सोर्ड्स दोनों एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ दिख रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाली एनर्जी, बहुत कंट्रोलिंग वाली एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। और हो सकता है कि आप दोनों को यहाँ पर कोई और कंट्रोल करना चाह रहा हो, कोई थर्ड पार्टी कोई कंट्रोल करना चाह रहा हो, और ये पर्सन ऑलरेडी उनके कंट्रोल में है और ये चाह रहे हैं कि आप भी कंट्रोल में रहो, लेकिन आप नहीं आ रहे हो इनके कंट्रोल में। जो ये थर्ड पर्सन है, जिस रीज़न की वजह से ये आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि देखो, तुम अगर नहीं कंट्रोल में रहना चाहते या चाहती, बट मुझे तो रहना है और मैं इसीलिए आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। ठीक है, दूसरी वजह यहाँ पे ये है कि आपका कोई पास्ट का पर्सन, कोई थर्ड पार्टी आपकी साइड से आया है, जो चीज़ें इन्हें पसंद नहीं आई हैं, जिस रीज़न की वजह से इनका दिल टूटा है। हालांकि आप उनसे इतने क्लोज नहीं थे, जिस रीज़न की वजह से ये आपका दिल दुखाकर आपको ये दिखा रहे हैं कि आपने इनको कितना ज़्यादा दर्द दिया, कितना पेन दिया। तो यानी कि वहाँ पे ये पर्सन आपको अपना गुस्सा या नाराज़गी दिखा रहे हैं। तो इस तरह से मुझे ये दिख रही है, ये वजह या तो कोई और कंट्रोल करना चाह रहा है, ये कंट्रोल करना चाह रही हैं। तो जिस रीज़न की वजह से ये बहुत वियर्डली बिहेव कर रहे हैं, और इनके वियर्डली बिहेव करने की वजह दिख रही है इनकी नाराज़गी आपके ऊपर जाहिर करना। 8 ऑफ कप्स के मामले में इस पर्सन का ऐसा वियर्डली बिहेव करने की वजह बताइए, ये मूव ऑन करने की वजह बताइए, मूव ऑन करने की वजह गाइड कीजिए, बताइए।
जजमेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली ये पर्सन ना डेफिनेटली इनके दिल में आपको लेकर किसी तरह की नाराज़गी तो है, ये चीज़ें यहाँ पर जाहिर हो रही हैं मुझे बहुत ज़्यादा। जिस रीज़न की वजह से देखो ये ऐसा कर रहे हैं, जैसे मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि उस नाराज़गी की वजह से ये आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि तुमने मेरे साथ यहाँ पर गलत करा। हो सकता है यही गलत हो, लेकिन सोच का कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जिस रीज़न की वजह से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी साइड से कि आपने इनके साथ गलत करा है, और इसी रीज़न की वजह से ये आगे बढ़ रहे हैं अपनी ग्रोथ की तरफ, अपने पेंटिकल्स की तरफ, अपनी लाइफ में अकेले ही स्टेबिलिटी की तरफ, नई प्रमोशन, नई जॉब, जो मैंने यहाँ पर भी आपको बताया। और आपको ये शो कर रहे हैं कि तुमने मेरे साथ गलत करा तो गलत सही, लेकिन मेरा जो खुदा है, मेरा जो गॉड है, वो मेरे लिए यहाँ पर न्याय ज़रूर करेगा। और उसी के बेसिस पर ये आगे बढ़ रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में भी डेफिनेटली रीबर्थ ज़रूर होगा, नई शुरुआत ज़रूर होगी, पॉजिटिविटी ज़रूर होगी, और बिना तुम्हारे ही ये सब चीज़ें मेरी ज़िंदगी में आएंगी। तो बेसिकली ये पर्सन ऐसा इसीलिए कर रहे हैं, मूव ऑन करने के दिखा रहे हैं, दूर जाकर ये दिखा रहे हैं कि तुमने मेरे साथ गलत करा तो करा, लेकिन जो मेरे गॉड है वो मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे। ठीक है, तो कोई तो यहाँ पे मेजरली बात आप लोगों के बीच में हुई है जिसके चलते ये ऐसा आपके साथ कर रहे हैं, अपनी नाराज़गी या गुस्सा आपको दिखाने के लिए। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, इनके दिल में क्या चल रहा है इस चीज़ को लेकर। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो बेसिकली आपके पर्सन के मन में ना किसी तरह की ऐसी बात चल रही है कि इस रिश्ते का क्लोज़र जो है वो आपकी साइड से हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें इनके मन में चल रही हैं कि इस रिलेशनशिप का जो एंड हुआ है वो आपकी साइड से हुआ है, और हो सकता है ये गलत फहमियाँ इनके मन में किसी और ने डाली हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हुआ ही हो, ऐसा मैं जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस पर्सन के मन की बात कर रही हूँ। और इसी नाराज़गी की वजह से कि इन्होंने इस रिश्ते में अपनी साइड से बहुत दिया और आपने ऐसा करा, इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, डेथ कर दिया, इस रीज़न की वजह से ये पर्सन अपनी नाराज़गी आपको दिखाने के लिए अपना फोकस, अपना रास्ता चेंज करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अपना मुंह आपसे मोड़ते हुए दिखा रहे हैं कि ये आपसे, इन्होंने मुंह मोड़ लिया है। एक बचकानी वाली हरकत मुझे इस पर्सन की साइड से दिख रही है। देखो पेज की एनर्जी है, बहुत इमेच्योरिटी, जो मैंने आपको पहले बोला, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, नाराज़ हो जाते हैं, वो एनर्जी दिख रही है कि जाओ मैं अब बात नहीं करूँगी, मेरी तुमसे कट्टी हो गई। तो वो एनर्जीज मुझे इस पर्सन की दिख रही है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स के मामले में इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, इनकी नाराज़गी की वजह बताइए, क्योंकि ये चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं कि इनके दिल में अभी आपको लेकर किसी तरह की नाराज़गी चल रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में इनके दिल की फीलिंग्स। 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जीज है इस पर्सन की। 2 नंबर यानी कि फरवरी मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए। बेसिकली यहाँ पर ये हो रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी में है, वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं आप आते हो या नहीं आते हो। इन्होंने आपको दिखाया अपना गुस्सा, आप इन्हें मनाने आते हो या नहीं आते हो। और जब आप इन्हें मनाने जाते हो, जब आप इन्हें समझाने जाते हो, तो ये आपको ये भाव दिखाने लगते हैं कि ये काम कर रहे हैं, ये बिज़ी हैं, ये अपने आप पर वर्क कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, खुश हैं। तो ये एनर्जीज़ हैं, मतलब बहुत बचकानी वाली एनर्जीज़ मुझे इस पर्सन की साइड से दिख रही है। वेट भी कर रहे हैं आप इनकी तरफ आओ इन्हें मनाने के लिए, और फिर आपको, आपके आने के बाद ऐसे एक्ट कर देते हैं कि भाई मैं तो भैया बिज़ी हूँ, कि मैं तो अपने आप पर ही काम कर रहा हूँ, तुम जाओ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं बढ़ रही हूँ, मैं मूव ऑन कर रही हूँ, तुम अपना मूव ऑन करो। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स के मामले में इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, इनके दिल की बात बताइए, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। जहाँ से गाड़ी शुरू हुई है वहीं पे आके अटक गई इस पर्सन की, 8 ऑफ कप से ही शुरू हुई थी। तो देखो बेसिकली यहाँ पर ये दिख रहा है, दिल में है प्यार, रिग्रेट, दुख, खोने का डर,
इसीलिए स्पाई कर रहे हैं आपको, इसीलिए आपको मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, इसीलिए आपके बारे में छानबीन कर रहे हैं, इसीलिए आपके बारे में अपने म्यूचुअल फ्रेंड से पता कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर चेक कर रहे हैं। तो वो एनर्जीज़ है, मतलब ये लग रहा है कि अगर मैं चला गया या चली गई तो ये मेरे पास आएगा या नहीं आएगी, तो रिग्रेट भी है, इसीलिए देख भी रहे हैं मुड़ मुड़ कर, लेकिन जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश भी कर रहे हैं, मूव ऑन इनसे हो नहीं पा रहा है सही से। तो ये एनर्जी है। तो मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बोला था कि इस पर्सन ने ना अननेसेसरी डर अपनी ज़िंदगी में क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो वो एनर्जीज़ है। तो भाई कोई बात इन्होंने ऐसी सीने से लगा ली है ना, जो गूंद की तरह इनके सीने से चिपक गई है, जो उतरने का नाम ही नहीं ले रही है, ठीक है। रोमांस एंजल से और देखकर हम रीडिंग का करेंगे एंड, जिसमें हम आपके लिए गाइडेंस भी निकालेंगे और साथ में इनके दिल का सच भी बताएंगे कि क्या है इनके दिल में। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या है, अब इनको लेकर गाइड कीजिए। बॉटम है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, रिलीजियस फैक्टर, पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के बीच में रिलीजियस फैक्टर है और इस पर्सन को आपसे दूर जाना है, उस बात को दिल से लगा लिया हो और आपसे दूर जाने का मन भी नहीं कर रहा है और बट जा भी रहे हैं, तो ये भी वजह काफ़ी लोगों के केस में हो सकती है। 2 कार्ड्स हैं, फ्री और सेल्फ, हनीमून एंड बॉटम ऑफ द डेक है केमिस्ट्री, ठीक है। देखिए आपके लिए गाइडेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखो आपको क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो अगर आप पॉजिटिव रह पाते हो तो पॉजिटिव रहो, और अगर आप नहीं रह पाते हो पॉजिटिव तो अपने आप पर काम करना स्टार्ट कर दो, जिससे कि आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा। कुछ ऐसी चीज़ करो जिससे पैसा आए, ऐसी चीज़ करो जिससे आपके करे का आपको रिवॉर्ड मिले, ठीक है, जिससे आपका डेफिनेटली माइंड चेंज होगा। क्योंकि बहुत से कमेंट मैं ये देखती हूँ कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ या करता हूँ अपना माइंड डाइवर्ट करने की, तो आप ऐसे काम मत करो जिससे आपको कुछ मिल नहीं रहा है, आप ऐसे काम करो जिससे आपको कुछ मिले, स्पेशली मनी आपको मिले, उससे आपका माइंड नेगेटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये बोली जा रही है कि देखो जब आप अपने माइंड को पॉजिटिव रख पाओगे तो आप चीज़ों को सही से मैनिफेस्ट कर पाओगे और चीज़ों को समझ भी पाओगे लॉजिकली। क्योंकि क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इस पर्सन का तो है ही है, शैतान का दिमाग इस पर्सन का इस वक्त में हो रहा है, आप वो मत बनने दो, ठीक है। आपको अगर कुछ चीज़ें अच्छी अपनी लाइफ में पॉजिटिव अपनी लाइफ में लेकर आना है, मैनिफेस्ट करना है, तो डेफिनेटली उसी हिसाब से अपनी सोच को रखो। जब बुरा वक्त आता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है पॉजिटिव सोचना, ठीक है। तो डेफिनेटली उसके लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, आप ये समझ लीजिए ये जीवन की घुट्टी है कि अपने आप को बिजी कर लो, शैतान दिमाग ही बनने मत दो अपने दिमाग को, ये आपसे बोला जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा दिमाग पे काम करना है, अपने दिमाग को यूज़ करना है। बेसिकली इस पर्सन के साथ यही है कि आपके साथ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपको नाराज़गी या तो झूठी मूठी आपको दिखा रहे हैं इस रिलीजियस फैक्टर की वजह से, इस कंट्रोलिंग इश्यूज़ की वजह से, या कोई बात इन्होंने अपने दिल से ले रखी है, लेकिन सभी सूरतों में ये नाराज़गी आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, नाराज़गी है इनके दिल में। तो ये थी मेरी रीडिंग कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, इस रीडिंग से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो, किसी तरह की कोई क्लियरिटी आपको मिली हो इस रीडिंग के माध्यम से। अगर आपको पसंद आती है, किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से मैं नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।